दोस्तों ये है मेरा एंजल वन अकाउंट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहला इंटरफेस खुला हुआ है स्टॉक्स का। अगर आप भी इसमें शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपको ये पेज खोलना होगा। आप जनरली होम पर आते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, हालांकि हो सकता है इस पेज पर या इस पेज पर आपका ओपन हो, तो आपको चेक करना है कि भाई स्टॉक्स पर है या नहीं। यहाँ पर रहेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मार्केट टुडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीजें ऊपर दिख जाएगी, इंडेक्सेस वगैरह। उसके नीचे FII DI ग्लोबल, ये अलग चीजें आपको दिख जाएगी। उसके नीचे लाइव ट्रेडिंग वगैरह दिख जाएगी। तो ये सब चीजें एंजल वन ने थोड़ा आपको आसानी बनाने के लिए किया है। लेकिन जब आपको स्टॉक्स खरीदना है तो आपके लिए मोस्ट बॉट यहाँ पर एक सॉर्टेड इन्होंने कर रखा है कि भाई आज के दिन में सबसे ज्यादा क्या खरीदा जा रहा है, या फिर नीचे की तरफ और भी चीजें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ पता करके आया कि भाई ये स्टॉक पर्टिकुलर में मुझे पैसे लगाने हैं, तो आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हो उसका नाम। जैसे मैं यहाँ पर सर्च का बटन दबाऊं और यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ, जैसे मुझे आइडिया में पैसे लगाने, मैं आइडिया सर्च करूंगा। ये देखिए इसने ढूंढ लिया, आइडिया वोडाफोन सेम ही है, तो ये आइडिया वोडाफोन यहाँ पर मिल गया। इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो इसकी डिटेल्स मेरे सामने खुल जाएगी। आप देख सकते हैं मार्केट डेप्थ में यहाँ पर देख सकता हूँ, ऊपर देख सकते हो कि भाई ओपन प्राइस क्या था, हाई प्राइस कितना है, लो कितना गया है, और प्रीवियस क्लोज कितने पर हुआ था। ऊपर की तरफ प्राइसेस भी आपको दिख रहे हैं। इसको आप बास्केट में भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। बास्केट क्या चीज़ है वो किसी अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर बाय और सेल का बटन मिल जाता है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप देखिए चार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसका पूरा चार्ट आपके सामने आ जाएगा और आप इसको रीड कर सकते हैं। आपके ऊपर ये 5 मिनट का चार्ट है, आप चाहे तो इसको फिर 1 मंथ का बना दीजिए और फिर उसके हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म में कैसा कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। स्टॉक्स की डिटेल आपको जो है मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए एनालिस्ट की रेटिंग कितनी है, स्टॉक को थोड़ा और जाना है तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना है, कैसा है, वेरी नेगेटिव बोल रहा है भाई, लॉन्ग टर्म मत रखो बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पर मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं करूँगा बाय। तो जैसे ही मैं बाय का बटन दबाता हूँ, ये मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा और ये देखिए बताएगा यू कैन ऑर्डर एज मेनी लॉट्स एज यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय का बटन दबाऊंगा और ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज खोलकर दे देगा। अब आपको सबसे पहले देखना है, तो आपको यहाँ पर 3 चीजें मिल जाएगी, डिलीवरी, इंटरडे, पे लेटर। अब डिलीवरी क्या है कि भाई आपने ले लिया और होल्ड कर लिया इस स्टॉक को बहुत समय के लिए, ये डिलीवरी कहलाती है। जैसे हम शेयर खरीद के रख लेते हैं। दूसरा इंट्राडे कि भाई आज के आज मुझे खरीद कर बेचना है, वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और पे लेटर भी इसी तरह मैं अच्छे से आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिलीवरी पर हम जब स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आप डिसाइड कीजिए कितना लेना है। जैसे आपको 100 लेने हैं या 1 लेना है या 2 लेना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है दोस्तों, प्राइस। अब देखिए इसका प्राइस चल रहा है 14 रुपये 50 पैसे, लेकिन ये 45 पर भी आता है, मतलब 14.45 पर भी आता है। तो मैं क्यों 14 रुपये 50 पैसे पे खरीदूं? जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वो 5 रुपये से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो मैं मैक्सिमम प्राइस पे क्यों खरीदूं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। हर बार जब आप स्टॉक खरीदने जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट में खरीद लो या मार्केट में खरीद लो। लिमिट का मतलब होता है कि मैं अपना प्राइस डिसाइड करूंगा, उस पर खरीदूंगा। तो मैं वेट करूंगा कि भाई 14 रुपये 45 पैसे पे जब ये आएगा, या मैंने लगा दिया यहाँ पर, मान के चलिए मैंने 13 रुपये लगा दिए, तो जब ये स्टॉक 13 रुपये पर आएगा आज पूरे दिन में, तो मुझे मिल जाए। ये मैं यहाँ पर इनसे बोल रहा हूँ। तो ब्रोकर के पास मेरा जो ऑर्डर रहेगा, जैसे ही वो 13 पर आएगा तब एक्सचेंज पर जाएगा और मेरा ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्केट पर करूँ तो मतलब ये बोलता है कि भाई मार्केट प्राइस जो भी चल रहा हो, 14 रुपये 50 पैसे, ठीक है, अगर वो 12 हो जाए तो भी मिल जाएगा, और अगर 20 हो जाए तुरंत तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये मार्केट प्राइस हो गया। तो जनरली लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है कि भाई लिमिट में आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए और उसके हिसाब से लगाइए। बट क्योंकि मुझे अभी मार्केट एग्जीक्यूट, बट वही है कि वेट करना होगा लिमिट में, 14 रुपये 45 पैसे पर प्राइस आए तब खरीदेंगे। तो मैं अभी मार्केट लगा के बताता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपको एग्जीक्यूट करके ऑर्डर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया। स्मार्ट ऑर्डर्स भी यहाँ पर है, GTT वगैरह, उनके लिए अलग वीडियो बन जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो कभी और बनाएंगे। अभी देखिए मार्जिन यहाँ पर आपको दिखाएगा, 2 शेयर हमने लिया है तो 28 रुपये 90 पैसे प्लस चार्जेस ये बोल रहा है, और अवेलेबल कैश है। चार्जेस क्या है देखने तो आप चार्जेस पे क्लिक कीजिए, आपको चार्जेस दिख जाएंगे। भाई देखो, एंजल वन ब्रोकरेज कुछ नहीं है, एक्सटर्नल चार्जेस 0.01% है। वो क्या होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, सेबी फी हो गई, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, और टैक्सेस कितने लग रहे हैं तो देखो, सिक्योरिटी STT लगता है आपके पास, आपके ऊपर 0.03, और GST लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतने ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं। बट ये मैक्सिमम एक लिमिट तक जाते हैं, उतना ज्यादा नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, चार्जेस अबोव आर अप्रोक्सीमेट एक्चुअल चार्जेस विल रिफ्लेक्ट ऑन T+1 डे। तो ये अप्रोक्सीमेट है, जब T+1 डे जब आपके पास होल्डिंग में आ जाएगा तब आपको एक्चुअल चार्जेस वहां पर दिखेंगे। अब मैं लिमिट लगाता हूँ, उसको मॉडिफाई करूंगा ताकि आपको बताऊं कि ऑर्डर कहां पर दिखता है। अब लिमिट हमने लगाई, ये मैं इसको करता हूँ 45 या 40, ओके, और प्लेस ऑर्डर करता हूँ, प्लेस बाय ऑर्डर। यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्जिन और अवेलेबल कैश, आप प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे। देखिए ये आपको थोड़ा सा समझाता है कि भाई ये तो लॉस मेकिंग है वगैरह वगैरह। अब देखिए आपका जो ऑर्डर है आपको ऑर्डर्स में दिखाई देगा। अभी अगर आप होम पर है तो ये ऑर्डर का बटन यहाँ पर चले जाना, आपको ऑर्डर्स में दिखाई देगा। ये ओपन ऑर्डर है, अभी पेंडिंग में दिखा रहा है आपको। अगर ये खरीद लिया गया होता तो एग्जीक्यूटेड में आपको दिखाता, अभी ये पेंडिंग में है। रिजेक्ट अगर होता तो यहाँ पर दिखाई देता। अगर ये एग्जीक्यूटेड में होता तो कैसे दिखाई देता, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एडिट करूंगा और इसका जो है मार्केट लगा करके अपडेट कर दूंगा।
तो ये देखिए एग्जीक्यूटेड में आ गया, क्योंकि एग्जीक्यूट हो गया है, खरीद लिया गया है। अब यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपने खरीद लिया है। ये अभी फिलहाल के लिए आपकी पोजीशन में दिखाई देगा, जिस दिन खरीदा जाता है उस दिन आपको पोजीशन में दिखाई देता है। उसके बाद एक होल्डिंग का टैब आता है, पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो के अंदर फिर आपको यहाँ पर वो दिखाई देता है। इक्विटी में देखिए यहाँ पर आपको होल्डिंग में दिखाई देता है। तो ऑर्डर्स में फिलहाल पोजीशन में, पोर्टफोलियो में आपको फिर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आप होल्ड करें तब तक वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक खरीद सकते हैं दोस्तों एंजल वन के अंदर। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।